DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1958 में DSO डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, TDE टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, DTDP डायरेक्शन ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बनाया गया था। दोस्तों, DRDO को इस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था कि ये भारत के तीनों विंग्स को डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी और भारत को डिफेंस की दुनिया में मजबूत बनाएगी। लेकिन उसी DRDO की हिस्ट्री को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि DRDO के फेलियर्स सक्सेस से कहीं ज्यादा हैं। अब यह गंभीरता से सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टर देश है और भारत की वेपन इंडस्ट्री में मोनोपोली रखने वाली डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि DRDO में मैनेजमेंट की कमी है या गवर्नमेंट ही DRDO पे ध्यान नहीं दे रही। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका पिक्चर जर्नी में। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आज हम जानेंगे DRDO के इंपॉर्टेंट सक्सेस और फेलियर के बारे में। अगर शुरुआत की जाए DRDO की सक्सेस से, तो DRDO ने कई मिसाइलों का सक्सेसफुल परीक्षण किया है। इसके साथ साथ उन मिसाइलों के टारगेट रेंज, स्पीड और एक्यूरेसी में काम किया है। इसके अलावा IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट घातक के अंदर अनआर्म्ड कम्बैट एयर व्हीकल को बनाया है। लेकिन DRDO के प्रोजेक्ट बनाने की स्पीड के बारे में बात करें तो DRDO के सारे प्रोजेक्ट डिले ही रहते हैं। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 175 प्रोजेक्ट में से DRDO 75 प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया था, जबकि सभी प्रोजेक्ट की डेडलाइन 100% से बढ़ा दी गई थी। CAG के अनुसार DRDO ने 86 में से 25 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बताया था, जबकि ये प्रोजेक्ट अपने की पैरामीटर्स को भी अचीव नहीं कर पाए थे। लेकिन DRDO की इतनी सारी असफलता के पीछे का कारण क्या है? इसके कुछ कारण हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण है DRDO का मैनेजमेंट। असल में DRDO डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और इसके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट भी नहीं है और इसीलिए कई बार DRDO को गवर्नमेंट के डिले एडमिनिस्ट्रेशन का सामना भी करना पड़ता है। की वजह से प्रोजेक्ट और बजट दोनों के लिए प्रॉब्लम होती है और इसीलिए न्यू रिक्रूट साइंटिस्ट को DRDO में काम करना अच्छा नहीं लगता। अगर DRDO के न्यू रिक्रूट साइंटिस्ट की बात करें तो 2015 से 19 के बीच 132 साइंटिस्ट ने DRDO को रिजाइन दिया था और रिजाइन देने का मेन कारण था सैलरी और वर्किंग कंडीशन। DRDO की असफलता का दूसरा कारण है बजट। DRDO का बजट साल दर साल कम होता जा रहा है। 2016-17 में DRDO का बजट 0.08% था, जो कि 2021 में 0.084% रह गया था। और मेक इन इंडिया के आने से भी कुछ खास असर नहीं पड़ा। के इंपोर्ट से रिलेटेड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में इंडिया की हिस्सेदारी 12% की है। तो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की बजाय खरीदता है। इसी वजह से साइंटिस्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलता। इसके साथ साथ दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना पूरी तरीके से पॉलिटिशियंस के हाथ में होता है और इसी वजह से बोफोर्स और जीप घोटाले जैसे करप्शन केसेस देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम होने के कारण 2007 में डॉक्टर P रामाराव के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने DRDO में कई रिफॉर्म्स करने की बात कही। इनका कहना था कि DRDO को मजबूत संगठन के तौर पे पुनः गठित किया जाना चाहिए, जिसके लिए DRDO के मैनेजरियल स्ट्रक्चर और वर्किंग कल्चर को सुधारने की जरूरत है। DRDO में कॉमर्शियल ब्रांच खोलने की भी जरूरत है, जिससे कि DRDO को कभी बजट की दिक्कत ना हो। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दी जानी चाहिए, जिससे कि DRDO के सामने एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट पैदा हो सके। और DRDO को मैन फोर्स की प्रॉब्लम से बचने के लिए अच्छी सैलरी, अच्छी वर्किंग कंडीशन और परफॉर्मेंस रिलेटिव इंसेंटिव सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए। DRDO मेक इन इंडिया की मदद से भारत की डिफेंस नीड को फुलफिल करता है, तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।